नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। हम कुछ एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। योगा के कुछ एमसीक्यू के बारे में आज हम बात करते हैं। हठ योग प्रदीपिका में योग साधना को नष्ट करने वाले कुल कितने बाधक तत्वों की सूची दी गई है? तो इसमें सही आंसर होगा बी, 6 बाधक तत्व बताए गए हैं हठ योग प्रदीपिका में। संयम किन 3 अंगों का एकीकरण है? संयम जो धारणा, ध्यान, समाधि, जिनको अंतरंग योग की संज्ञा भी दी जाती है। धारणा, ध्यान, समाधि, बी इसका आंसर सही होगा, जिनको संयम की संज्ञा भी दी जाती है। भारतीय दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान योग से सबसे निकट से जुड़ी हुई है? तो भारतीय दर्शन जो है उनमें पूछा गया है कि ज्ञान योग से सबसे निकट कौन सी जुड़ी हुई है। ज्ञान योग का सबसे अधिक प्रभाव है वो है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत इसका आंसर होगा बी। ज्ञान योग के अनुसार शरीर से जुड़ी हुई अहम चेतना क्या है? इसका ज्ञान योग के अनुसार शरीर से जुड़ी हुई अहम चेतना क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नादानुसंधान अभ्यास में नाद आंतरिक ध्वनि की कितनी अवस्थाएं वर्णन की है? 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है नादानुसंधान में। घटावस्था जो है अवस्थाएं हैं, अलग अलग 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लय योग में कौन सी ऊर्जा नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है? लय योग में कौन सी ऊर्जा नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है? सुषुम्ना नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा नाड़ी बताई गई है। नादानुसंधान की 4 अवस्थाओं का विशिष्ट कालानुक्रमिक क्रम है। जो 4 अवस्थाएं वो है प्रारंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति, बी इसका आंसर सही होगा। हठ योग में नादानुसंधान का लक्ष्य क्या है? हठ योग में नादानुसंधान का लक्ष्य क्या है? आंतरिक ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करना, ये नादानुसंधान का लक्ष्य है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मिलन, युज धातु से जो बोला हुआ है मिलन या जोड़ना, योग का इसके शाब्दिक अर्थ है। भगवत गीता के किस अध्याय का नाम कर्म योग है? तीसरे अध्याय को कर्म योग के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग के बारे में तीसरे अध्याय में बताया था, इसलिए उसको कर्म योग के बारे में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में लय योग का व्यापक उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में लय योग के बारे में, लय योग का व्यापक विस्तार से उल्लेख मिलता है, ये पूछा गया है। तो योग रत्नावली के अंदर भी है, हठ प्रदीपिका में भी, शिव संहिता में भी, इन सभी के अंदर लय योग का विस्तृत वर्णन आपको मिलता है। अध्याय रूप का अर्थ क्या है? अध्याय रूप ये शिक्षण विधियों से क्वेश्चन है। अध्याय रूप का अर्थ क्या है? मिथ्या आरोप या अध्यास, बी इसका सही आंसर होगा। किसी वस्तु के प्रति जागरूकता का अटूट प्रवाह क्या कहलाता है? ध्यान, बी इसका आंसर होगा ध्यान। कर्म योग का मार्ग विशेष रूप से किस स्वभाव के लोगों के लिए अनुशंसित है? कर्म योग का मार्ग विशेष रूप से किस स्वभाव के लोगों के लिए अनुशंसित है? सक्रिय और जो गतिशील लोग हैं उनके लिए यह मार्ग उचित बताया गया है। पुरुष और प्रकृति किस दर्शन की 2 मुख्य अवधारणा है? सांख्य दर्शन में यह पुरुष और प्रकृति के बारे में बताया गया है। अलग अलग तत्वों के वर्णन किया गया है। नादानुसंधान की अंतिम निष्पत्ति अवस्था के दौरान योगी को कौन सी विशिष्ट आंतरिक ध्वनि का अनुभव होता है? तो इसमें वाणी, वीणा या वासुरी की ध्वनि के समान सुनाई देने लगता है। नादानुसंधान की जो अंतिम अवस्था है उसके अंदर। कर्म योग में प्रसाद बुद्धि का क्या अर्थ है? कर्म योग में फल को ईश्वरीय उपहार के रूप में स्वीकार करना, बी इसका सही आंसर होगा। जो भी फल मिलता है, कर्म के जो फल मिलते हैं उनको ईश्वर का उपहार है, ऐसा मानना बताया गया है। लय योग अभ्यास में निम्नलिखित में से किसे महावाक्य माना जाता है? सोहम, सोहम जो मंत्र है उसको महावाक्य माना जाता है लय योग में। लय योग के अभ्यास में कौन सी आंतरिक ध्वनि पर केंद्रित किया जाता है? तो नादानुसंधान, जैसे नाम से स्पष्ट है, नाद को सुनना जाता है। हठ योग मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? शारीरिक आसन और प्राणायाम पे हठ योग का पूर्ण केंद्रित है। इसी के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। 6ठे अध्याय में वर्णित ध्यान के 3 वर्गीकरण हैं, जिन्हें सूक्ष्म
से सूक्ष्म के क्रम में व्यवस्थित, जिसे स्थूल से सूक्ष्म के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका स्थूल ज्योति और सूक्ष्म ऐसे होगा, स्थूल ज्योति और सूक्ष्म ऐसे होगा, ये इसका अलग अलग है, स्थूल ज्योति और सूक्ष्म ये होगा। बी आंसर इसका सही होगा, इसी इसमें गलत दिया है, बी आंसर इसका सही होगा। अभ्यास के आरंभिक बिंदु के संबंध में पतंजलि के योग और हठ योग के बीच मौलिक अंतर क्या है? पतंजलि के योग और हठ योग के बीच मौलिक अंतर बताया गया है। पतंजलि मन नियंत्रण नियम से शुरू करते हैं, हठ योग शारीरिक शुद्धि षटक्रम के आसनों से बताया गया, ये इसमें मुख्य अंतर है। बाकी दोनों सेम है, दोनों में शारीरिक और मानसिक शुद्धि के पश्चात ही योग में प्रवेश करना बताया गया है। ज्ञान योग के लिए कौन सा ग्रंथ प्राथमिक स्रोत है? ज्ञान योग का प्राथमिक स्रोत उपनिषद है, जिनके अंदर ज्ञान गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वो इसमें वर्णित है। उपनिषदों के अंदर अलग अलग 108 जो अपने उपनिषद है उनमें प्रज्ञान ब्रह्मा किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। ऐतरेय उपनिषद के अंदर इसमें इसका बताया गया है, ऋग्वेद से इसका संबंध है, ए आंसर इसका सही होगा। कौन सा विशिष्ट ग्रंथ हठ योग में षट चक्र निरूपण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है? कौन सा विशिष्ट ग्रंथ हठ योग में षट चक्र निरूपण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है? तो शिव संहिता हठ योग निरूपण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, शिव संहिता, इसमें बी आंसर होगा, शिव संहिता सही आंसर होगा। आंतरिक ध्वनि अर्थात नाद किस मुद्रा के माध्यम से सबसे अधिक अच्छी तरह से सुना जा सकता है? तो षडमुखी मुद्रा, जिसको योनि मुद्रा भी कहा जाता है, जो भ्रामरी प्राणायाम में भी हम लगाते हैं, उसको उसके द्वारा नाद को या अर्थात आंतरिक ध्वनियों को अच्छे से सुना जा सकता है। कर्म योग के संदर्भ में जीवन मुक्त की अवस्था क्या है? मानसिक रूप से अनासक्त रहते हुए कर्म में लगे रहना, यही अनासक्त अवस्था बताई गई है। निमित्त कर्म क्या है? निमित्त विशेष अवसरों पर किए जाने वाले कर्म निमित्त कर्म है। नित्य और नैमित्तिक कर्म में नित्य कर्म जो दैनिक रूप से किए जाते हैं, विशेष अवसरों पर किए जाने वाले नैमित्तिक कर्म। ज्ञान योग में श्रद्धा क्या है? शास्त्रों और गुरु के वचनों पर विश्वास होना, शास्त्रों और जो गुरु के वचन हैं उन पर विश्वास होना ही श्रद्धा बताई गई है शास्त्रों में। नादानुसंधान की आरंभिक अवस्था के बाद कौन सी अवस्था है? तो परिचय, घटावस्था आरंभिक अवस्था के बाद की अवस्था है, घटावस्था, सी जो आंसर है वो सही आंसर होगा इसमें। षट चक्र की अवधारणा मुख्य रूप से किस योग का हिस्सा है? षट चक्र का हठ योग में वर्णन किया गया है, और इसका घेरण्ड संहिता में भी, जो हठ योग का ही ग्रंथ है, घेरण्ड संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है। षट क्रम के पश्चात ही योगासनों में प्रवेश करने को बताया गया है, या योग अभ्यास में प्रवेश करना बताया है। कौन सा विशिष्ट हठ योग ग्रंथ चतुरंग योग की अवधारणा प्रस्तुत करता है? हठ योग प्रदीपिका को चतुरंग योग की अवधारणा बताई गई है, जिसमें 4 प्रकार के योग के 4 भागों के बारे में बताया गया है। नेति जांच का लक्षण क्या है? अनात्म को नकार कर आत्म का साक्षात करना नेति जांच का लक्षण बताया गया है, बी आंसर होगा इसमें। नाद ध्वनि की पहली अवस्था कौन सी है? परा अवस्था, जो नाद की जो आंतरिक ध्वनि हम सुनते हैं उसकी पहली अवस्था है परा अवस्था। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार भगवान शिव ने लय की कितनी विधियां बताई गई है? तो 1.25 लाख विधियां भगवान शिव ने बताई हैं, तो ये आंसर इसका सही आंसर होगा। घेरण्ड संहिता में प्रत्याहार का अर्थ है, घेरण्ड संहिता में प्रत्याहार का विषयों से हटाना, अपने जो इंद्रियों के विषय हैं उनको उनसे अलग करना ही प्रत्याहार का अर्थ है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार चतुरंग योग के 4 अध्यायों का क्रम क्या है? चतुरंग योग के 4 अध्यायों का क्रम होगा आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। जो ए है आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, ये सही क्रम होगा। शिव संहिता के अनुसार हठ योगी के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? हंस। शिव संहिता के अनुसार हंस मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। घेरण्ड संहिता के अनुसार प्रथमा अभ्यास के दौरान भारी पसीना आने पर त्वचा पर क्या रगड़ना चाहिए? स्वयं का पसीना ही रगड़ना चाहिए, ऐसा बताया गया है घेरण्ड संहिता में। पारंपरिक हठ योग सिद्धांत के अनुसार दैनिक अभ्यास का सर्वोत्तम क्रम क्या होना चाहिए? षटक्रम, आसन, प्राणायाम और मुद्रा,
यह दैनिक अभ्यास का क्रम होना चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चनों के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।